दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह सुबह के खाना बनाने से। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 6:30 के करीब टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं सेक रही थी रोटी। और अब आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे मैं फिर से आंगन में आ गई, इतने अच्छे से किचन सजाई अपना और हर एक चीज़ अच्छे से करी, लेकिन फिर से मैं आंगन में कैसे आ गई। तो दोस्तों ना क्या है, इस समय की गर्मी तो आप लोग को भी पता है कि कितना प्रचंड रूप धारण करी है। ऐसी गर्मी ना शायद ही पहले कभी पड़ी होगी। एकदम से जीना मुहाल हो गया है, समझ लीजिए ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे ना आज जैसा कि आज है मंगलवार और तारीख है मेरे ख्याल से 22 जुलाई है आज में। और जैसा कि आज मंगलवार भी है और आज प्रदोष व्रत भी है मेरा। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कही चलो खाना वाना बना के। और एक गैस ना कल रात में ये कर दिए थे कि मतलब क्या था कि कल सोमवार था, तो मैं एक मन किया कि मम्मी कहें कि जाने तो सुबह कर लेना। और मम्मी बहुत पीछे पड़ी थी कि गैस आंगन में लेती आओ, क्योंकि ना चारों तब इतना सुनाई देता है ना कि कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और इतना डर लगता है ना। तो बस यही एक तो ना उस कमरे में जब रोटी ज़्यादा करके जब रोटी सेकने लगते ना तो एकदम जैसे वो कमरा भभकने लगता है। और इसी बात के डर से ना तो बस यहाँ पे मैं लेती आई कहीं आखिर जो डर रहता है। अब फिर सबसे बड़ी डर ये थी ना कि इतनी गर्मी तो उस समय भी पड़ी थी। और फिर मैं जिस दिन गैस लेके गई थी वहाँ पे किचन में सारा चीज़ अच्छे से सेटअप करी थी, उस दिन में बस मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि इतने अच्छे से सारा सेटअप तो कर तो दी हूँ, लेकिन फिर अगर उसी तरीके से गर्मी पड़ने लगेगी तो फिर मुझे यहाँ पे करना ना पड़े। और आखिर में वही हुआ। मम्मी तो मेरे उसी दिन से पीछे पड़ी थी कि काहे लेके गई वहाँ पे, काहे लेके गई यहाँ पे, लेती है वहाँ बहुत गर्मी है। लेकिन मैं थी कि नहीं कर रही थी, मैं कही चलो अच्छा अब आज कल जब मम्मी और ये दोनों जन चिल्लाने लगे। और कल क्या हुआ ना कि कल रोटी सेकने में ना मेरी खुद की हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। मतलब ना जैसा चक्कर से आने लगा था, इतनी भयंकर गर्मी। अगर आप लोग को ही पता होगा कि अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आप लोग को ही पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और तो बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कई जगह पानी भी बरस रहा है और कई जगह तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी भी पड़ रही है। और इस समय उसी में से एक क्षेत्र हम सबका भी है। और ना इस समय मेरी आवाज़ से ज़्यादा आप लोग को पंखे की आवाज़ आती होगी, तो जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन अब क्या करूँ ना, बिना पंखे के रहा भी नहीं जा रहा है। तो उसके बाद ना यहाँ पे कल रात में बस ऐसे ही गैस ले आके रख दिए थे। जब मैं सारा काम उम कर ली थी ना तो उसके बाद गैस ऐसे ही ले आके रख दिए थे। तो मैं कही चलो अब इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि टेबल नहीं रखूँगी। टेबल रखने से क्या होता है ना कि देखिए दीवार भी आप लोग को भी दिखाई देता होगा ना, दीवार कितनी गंदी हो गई है। कितना भी करो ना, जैसे कि सब्जी उब्जी छोको तो छींटा चला ही जाता है दीवार पे। तो इसलिए मैं कही कि रहने दो, नीचे रहने दो। और मम्मी से बस मैं यही कहती कि मम्मी मैं अब नहीं यहाँ खाना बनाऊँ, क्योंकि अभी जब मैं रोटी सेक रही थी ना बहुत मक्खी लग रही थी। मम्मी से कही थी कि मम्मी अब मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊँ, मैं फिर से गैस लेके जा रही हूँ अंदर। तो मम्मी चिल्लाने लगी कहीं नहीं यहाँ पे ही रखो गैस। और इतने में ना इतनी मतलब चमचमाती धूप निकल आई, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अंदर लेके जाऊँ गैस। मैं कही चलो अब यहीं पे सेटअप कर देती हूँ अच्छे से। और ना इस बार मैं जो गैस है ना नीचे ही रखूँगी, यानी कि जो चूल्हा है ना मैं नीचे ही रखूँगी। नीचे रखने से क्या रहेगा ना कि जैसे अगर रोटी वोटी कुछ भी बनाना होगा थोड़ा सा आगे खींच के बना लूँगी, तो जिससे ना दीवार पे बिल्कुल भी छींटा नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर बस मैं सब अच्छे से करने के बाद और ना चूल्हा मैं यहाँ पे लेती आई थी। जैसा कि बताया ना कि आज है मंगलवार, तो आज मतलब प्रदोष का मेरा व्रत भी है। तो मैं कही चलो चूल्हा एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा। और ना पोछा अब देखिए आंगन तो फिर से उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और कमेंट के ज़रिए आप लोग बहुत सी चीज़ें बताते, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ना आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो ना, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं रहती कि इतना मुझे प्यार मिलेगा। और फिर भी आप सभी इतना मुझे चाहते हो, प्यार देते हो और इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। साथ ही साथ अपना कीमती समय देकर जो मेरा वीडियो आप लोग देखते हो ना,
तो सच में मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही किस्मत वाली कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर और दोस्त मिले हैं। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी भी है, वो भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो गैस था उसको भी साफ़ करके रख दी थी। अब यहाँ की लगा लूँगी झाड़ू और उसके बाद फिर मैं चलूँगी नहा के पूजा करूँगी। और ना दोस्तों देखिए हमारी एक प्यारी सी बहन है, हैदराबाद से है, सरिता सिंह। तो उन्होंने कहा कि आप सोनू का हाल समाचार लेके ज़रूर बताइए, क्योंकि बम्बई में बहुत ही ज़्यादा पानी बरस रहा है। और जब सिस्टम में कल आपका कमेंट पढ़ी ना, तो मैं तुरंत ही रात जब करीब 10:30 या 11:15 हो रहा था, मैं जब अपना वॉइस वगैरह कर ली ना, तब सोनू को फ़ोन लगाई थी और बातचीत हुई है। पानी तो बरस रहा है वहाँ पे, लेकिन ना वहाँ पे भी सोनू बताई बहुत ही गर्मी पड़ रही। कहीं पानी तो बरस रहा है लेकिन मौसम ठंडा नहीं हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अंश पीहू भी ठीक है, सोनू का परिवार भी ठीक है, सब ठीक है। और सिस्टर ना आप मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी पूछती हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना ध्यान रखते हो मेरे परिवार का। तो आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। सच में ना बहन आप बहुत प्यारी हो, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है आप इतनी प्यारी हो। और हाँ, अगर कभी आपसे मुलाकात होगी ना, तो प्रिंसी आपके हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएगी। अगर भगवान चाहेंगे शायद हो सकता है कभी हम सबकी मुलाकात हो जाए, तो प्रिंसी आपके हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी तो और मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है वो सब भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। एक हमारी प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं और ये भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। और ये भी ना मेरे से शुरू से जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं गैस को अच्छे से सेटअप तो पहले कर दी थी, बस यहाँ पे जो इसकी सब जाली वगैरह धुली थी ना, तो बस वो सेट करने लगी थी। और बस इंतज़ार में कर रही थी लाइट का कि लाइट आ जाए तब मैं चाय रखूँ, क्योंकि ना मुझे देखिए जो इंडक्शन पे की चाय होती ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पक जाती है। और इस पे गैस पे की पता नहीं क्यों ना मैं कितना भी पकाती हूँ ना, मुझे ऐसी लगती कि जैसे नहीं पकी है। तो बस यहाँ पे देखिए लाइट आ गई थी, फिर इंडक्शन पे रख दी थी चाय और सबसे पहले पी ली थी पानी, क्योंकि प्यास बहुत लग रही। और साड़ी तो पहन ली हूँ ना, लेकिन हिम्मत एक मन करा जाऊँ साड़ी उतार दूँ, नाइटी पहन लूँ। फिर सोचे कि नहीं रहने दो, अभी थोड़ी देर पहने रहती हूँ, फिर उतार दूँगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है ना बहुत ही ज़्यादा मोटा कपड़ा है। बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी अपनी चाय लेके, और अब जाके अस्थाई से बैठ के बस चाय पी रही थी, क्योंकि ये समय मुझे ना सबसे ज़्यादा रिलैक्स वाला लगता है। एक ये समय और एक जब रात में वॉइस करके सारा काम करके जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, वो समय मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सफुल लगता है। तो बस यहाँ पे ना मेरा पैर बहुत जो गुरुखुल है ना बहुत ज़्यादा टपक रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अंदर उसमें कुछ काट रहा है, इतना ज़्यादा वो टपक रहा था। और ना दोस्तों जैसा कि आज देखिए है 13, यानी कि आज प्रदोष है। तो आज से कंवरिया तो खैर सावन लगते ही सब कंवरिया मतलब चल देते हैं जल चढ़ाने के लिए, लेकिन आज जो 13 है ना, आज तो पूछो मत, आज इतनी मतलब भीड़ रहेगी हर मंदिर पे, हर जगह पे, क्योंकि अब आज कांवरिया सब जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। और मम्मी क्या कहें कि जब कल 13 होएगा, कल देखना ज़रूर पानी बरसेगा। और धूप आप लोग देख लीजिए कितनी तेज़ धूप है। और ना यहाँ पे मम्मी के ऊपर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, रहाइश नहीं है, बहुत गर्मी है। तो मम्मी की ना मुझे उस दिन वाली बात याद आ गई ना, अभी आप लोग से बताऊंगी तो आप लोग को भी हंसी आएगी। जिस दिन पानी बरस रहा था बहुत, एक दिन मतलब पूरा दिन भर बरसा था और रात भर क्या मतलब आधी रात से बरसा था पानी। तो उस दिन मम्मी सुबह क्या करेगी, हे प्रभु अब निकल जाओ, अब बहुत पानी बरस गया, हे प्रभु। मैं कही जब प्रभु को आप खूब मना रही थी तो अब तो प्रभु निकल ही गए, तो पानी बिल्कुल भी नहीं बरस रहा है। तो वही मम्मी कहीं क्या मेरे मनाने से ऐसा हो गया, मैं कहीं नहीं आप कह रही थी, बस वही मेरे और मम्मी में खूब हंसी हो रही थी। मम्मी भी खूब हंस रही थी कि सही बात है, अगर मनाने से ऐसे होने लगे। क्योंकि ना आप देखिए बुजुर्ग है, गर्मी तो भाई देखिए सभी के लिए है, मेरे लिए नहीं, गर्मी तो सभी के लिए है। और जो बुजुर्ग होता है ना, उन्हें गर्मी हो ठंडी हो ना सबको बहुत ही लगती है। उसके बाद मम्मी लोग को खाना दे दी थी। खाना मतलब सुबह ही ना मैं रोटी, मम्मी कहेंगी सुबह ही रोटी जब मैं सेक रही थी तो उसी समय मम्मी कहेंगी 3-4 रोटी बढ़ के सेक देना, ताकि दोपहर में फिर मत बनाना रोटी, तुम व्रत भी हो। तो इसलिए मम्मी मना कर दी थी कि गर्मी है। वैसे भी माठा उठा था सब, क्योंकि दही वही मैं सब जमाई थी ना, तो ज़्यादा करके देखिए गर्मी, तो मम्मी कहेंगे माठा उठा 1 गिलास पी लूँगी और फिर रोटी भी है सेक दूँगी। सब्जी उब्जी सुबह ही बना दी थी। दोपहर में बस थोड़ा सा चावल डाल दी थी और दाल डाल दी थी। फिर मम्मी लोग सब लोग खा पी लिए थे। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी स्कूल से आ गई थी।
तो प्रिंसी का मैं बाल बनाने लगी क्योंकि प्रिंसी और मम्मी जा रहे थे कहीं, मतलब बगल में हमारे यहाँ भाभी हैं तो उनके यहाँ पूजा है, यानी कि रुद्रा अभिषेक है। तो बस वहाँ पे जाने की तैयारी हो रही थी। प्रिंसी का भी मन था, हम कहीं चलो अच्छा चली जाओ, वैसे भी कहाँ जाती है कहीं भी। तो बस मैं प्रिंसी का बाल बना रही थी, लेकिन क्या है प्रिंसी की आदत क्या है ना कि मेरा बाल बनाया हुआ इन्हें जमता नहीं है। अरे तो सच पूछो ना, मेरा एक हाथ से उतना मैं जोर भी खींच के नहीं लगा पाती, तो मतलब इसका बाल ना बहुत मोटा मेरे पूरे हाथ में नहीं आता है और खींचते मेरे से नहीं बनता है। तो बस वही कही थी कि मम्मी आप एकदम अच्छे से खूब पोनी बनाना, लेकिन मैं एक बार तो रबड़ लगाई थी, फिर इनके मन का नहीं हुआ, तुम कहीं फिर तुम अपने हाथ से बना लेना। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी खा रही थी, खाना बताई थी ना कि दाल देखो प्रिंसी नहीं ली, जो भुजिया बनाई थी ना, भुजिया चावल, और मैं अपने लिए भी चिप्स तली थी, तो वही चिप्स लेके बैठी थी खाने के लिए। कहीं खाना खा लो तब जाओ, नहीं तो फिर समय लगेगा। तो बस यहाँ पे खाना खा रहे थे और वहाँ पे मम्मी भी तैयार हो रही थी। उसके बाद ना प्रिंसी लोग के जाने के बाद मैं भी लेट गई थी, सोई तो नहीं थी, बस लेट गई थी। तो करीब 4 बजे करीब मैं कहीं गेट खोल दूँ, वैसे तो मम्मी रहती थी तो अपना गेट खोले रहती थी, मैं कहीं गेट खोल दूँ और शटर खींच देती हूँ। मैं जब अकेली रहती हूँ ना तो मैं हमेशा शटर बंद करे रहती हूँ, क्योंकि देखिए रोड पर का घर है ना, तो शटर में मैं जहाँ तक ना मैं हमेशा ताला फंसाए रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब चलूँगी मैं शाम की करूँगी तैयारी। तो बस यहाँ पे प्रिंसी का टिफ़िन निकाल ले रही थी और यहाँ पे आगे वाला का बिस्तर तो मतलब सही था सब, बस थोड़ा सा झटकना भर था। और यहाँ पे देखिए मम्मी का कपड़ा रखा हुआ, तो मैं कहीं चलो ये सब लेके चली जाऊँगी और बस झाड़ू लगा के बर्तन धुल के उसके बाद में जो आगे का अपना रहेगा काम वो करूँगी। और काम ना सच पूछो दिन भर देखिए कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। एक तो आज गर्मी की वजह से ना पता नहीं क्यों थोड़ी मुझे जैसे ना तबीयत सही नहीं लग रही है, हल्का सा ना पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है, जो कि ना मेरा सर कभी भी दर्द नहीं करता है, भगवान का दया से ना मेरा सर कभी भी दर्द नहीं करता है। बस आज ना हल्का सा या व्रत हूँ इसके वजह से या गर्मी की वजह से, और ना एक तो मुंह पोंछते ना सच में ना मुंह एकदम से जैसे ना लाल होते चला जा रहा है, एकदम इतनी गर्मी लग रही है। तो उसके बाद बस शिवांश आ गए थे और यहाँ पे थोड़ा मूंगफली वगैरह ले आए थे, हम कहीं चलो इसे डब्बे में भर के रख देती हूँ और साथ ही साथ शाम के लिए थोड़ा सा साबूदाना भिगो के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे शिवांश अपने स्कूल की बात बताए थे तो वही मुझे हंसी आ गई थी। और साथ ही साथ शिवांश से मैं ये भी बता रही थी कि प्रिंसी कह के गई है कि मम्मी मेरा साबूदाना रखे रहना, आप साबूदाना नहीं रखोगे तो फिर समझे रहना। ऐसे धमकी मिलती है मुझे, वही शिवांश से बता के हंस रही थी, कहा हाँ मम्मी रख देना उसके लिए, नहीं तो रोएगी। कहीं चलो अच्छा ठीक, क्योंकि ना उसे साबूदाना बहुत पसंद है, बहुत बोलो तो बहुत, उसे इंतज़ार रहता है कि मम्मी कब व्रत रहेंगी। और ना कल के वीडियो में तो मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम नहीं ली थी, मैं कहीं चलो एक आध दिन गैप कर दिया करूँगी और एक आध दिन ले लिया करूँगी नाम, ताकि आप लोग भी खुश रहो। और मेरे से भी नहीं रहा जाता है कि मैं जब तक अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम न लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे पता है कि उतनी ही ज़्यादा खुशी आप लोग को भी मिलती है। तो हमारी एक प्यारी सी बहन है नीलम ओम फैमिली, तो इन्हें भी कल की रेसिपी बहुत अच्छी लगी और ये बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है पूर्णा देवी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी और एक प्यारी सी बहन है हमारी अंजू बख्शी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और सभी को कल की रेसिपी बहुत ही पसंद आई। साथ ही साथ देखिए हर एक जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है रेसिपी, कोई दाल ढोकली कहता है, कोई दाल की दुल्हन कहता है। तो बस और एक प्यारी सी बहन है पूजा कुमारी, तो इन्हें भी बहुत ही अच्छा। और एक प्यारी सी बहन है विभा सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है हमारी मधुरी तिवारी और एक प्यारी सी बहन है वर्षा भारती, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। तो बस यहाँ पे चलिए तब तक मेरा साबूदाना बनने लगा था। तो यहाँ पे देखिए मैं ना इसी वैसे तो साबूदाना की रेसिपी मैं आप लोग के साथ कई बार शेयर करी हूँ, लेकिन ना आज का साबूदाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खिला खिला बना था। तो कहीं चलो एक बार आप लोग के भी साथ शेयर करती थी। यहाँ पे देखिए ना सबसे पहले जैसे कि मूंगफली और हरी मिर्च को कूट के डालती हूँ, और ना मैं जो आलू होती है ना उसे तेज़ आंच पे खूब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे डाल दे रही हूँ साबूदाना, जो कि अभी मैं बिना नमक के बना रही हूँ। नमक इसमें बाद में डालूँगी जब मैं अपने लिए फलहार निकाल लूँगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि बृहस्पतिवार में और प्रदोष व्रत में नमक नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं अपने लिए बाद में पहले निकाल लूँगी और इनको सबको नमक डाल दूँगी। तो ये देखिए कितना खिला खिला साबूदाना बना है। ये देखिए आप लोग के भी मुँह में ना ज़रूर पानी आ जाएगा इसे देखकर।
तो ले लीजिए दोस्तों लोग, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, कान्हा जी का प्रसाद है, आप सब भी ले लीजिए। और साबूदाना में पहले ना कान्हा जी को भोग लगा, तो गर्मी ना, सच में गर्मी की वजह से ना क्या बताऊँ, बहुत बेकार हालत है, बहुत मतलब पसीना बंद ही नहीं हो रहा, चाहे पंखा चल रहा, चाहे कूलर, चाहे कुछ भी कर लो, पसीना बंद ही नहीं हो रहा। तो बस चलिए मैं भी फलहार करूँगी, उसके बाद फट से इनको सबको बनाऊंगी खाना। और अभी तक तो मम्मी और प्रिंसी नहीं आए हैं, और प्रिंसी कहे ना कि मम्मी मेरा साबूदाना रख देना, तो प्रिंसी का साबूदाना रखी हूँ क्योंकि इसमें मैं नमक मिलाई हूँ, तो ये सब रख दूँगी, प्रिंसी आएगी तो खाएगी। मैं अपने लिए सादा निकाली हूँ, तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद आप मुझसे मिलती हूँ। और ना उसके बाद फिर मैं भी फलाहार करने के बाद पर बस मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और साथ ही साथ ना इनके ऊपर गुस्सा भी लग रही थी कि गैस यहाँ पे कर दी है। खैर गर्मी तो बहुत है, लेकिन ना पता नहीं कि तो बैठ के ना आदत छूट गई ना, अब ना बैठ के जैसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि मेहनत लग रही है काम करने में। तो बस चलिए ले लेती हूँ अपनी, और भी बहनें हैं मेरी इंतज़ार करती होंगी अपने नाम का। तो एक प्यारी सी बहन है प्रियंका, हाँ प्रियंका ब्लॉग ऐसे करके, और एक हमारी प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव, ये शायद बिहार से हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, और एक बहन है निर्मला ठाकुर, तो ये सब भी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता, और ये बहुत ही प्यार से ये भी कमेंट करती, ये भी मेरे ख्याल से शायद राजस्थान से हैं। और एक प्यारी सी बहन है प्रीति गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, तो ये सभी बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। और आप सभी, और एक हाँ हमारी प्यारी सी बहन है सुषमा गुप्ता, तो ये सभी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। इन सब का कमेंट पढ़ के ना सच पूछो तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक ना मैं आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ लेती हूँ ना, मुझे चैन नहीं रहता। मैं हर मतलब जब शिवांश से मोबाइल मतलब वाईफाई ऑन करवाऊँगी ना, तब तुरंत पहले मैं कमेंट देखती हूँ किसका क्या है, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए यहाँ पे बन गई थी आलू और उसकी कुनरू की भुजिया, और रोटी भी सेक दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर का चावल था, तो मैं कही चलो इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद चलूँगी यहाँ पे गैस वैस सब पोंछ दूँगी। बाकी इंडक्शन तो वहाँ पे किचन में सब साफ़ ही है, और कल कोशिश करूँगी ना कि इंडक्शन में यहाँ पे ही रखूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मुझे भागम भाग पड़ जा रही है यहाँ से फिर वहाँ पे। और आज ना लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही है, देखिए लाइट फिर से कट गई है, मतलब हर आधे आधे घंटे पे 20-20 मिनट पे लाइट कट रही है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो इस वजह से शायद लाइट भी बहुत कट रही, नहीं तो लाइट इतनी नहीं कटती थी। और उसके बाद बन गया था खाना, तब यहाँ पे करके और बर्तन वर्तन धुल के इन सबको खाना खिला के फिर मैं चलूँगी करूँगी अपना वॉइस। तो बस यहाँ पे ना मैं आप लोग से कुछ कह रही थी, लेकिन इस मतलब ध्यान नहीं दी ना वो अच्छे से वॉइस, पता नहीं कि आज की वॉइस ना जैसे रुक रुक के कट कट के आ रही थी, तो मुझे उसे बंद करना पड़ा रियल वॉइस, और फिर मैं ऐसे वॉइस कर रही थी। तो मैं आप लोग से बता रही थी ना कि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, वही कर रही थी। चलूँगी अब ठंडा तेल लगाऊँगी, और अगर हो सकेगा तो अगर वॉइस करे रहूँगी ना तो आप लोग तक कल वीडियो पहुँचाऊँगी, अगर नहीं करे रहूँगी तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन हाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के पास वीडियो अच्छी से अच्छी पहुँचाते रहूँ। बाकी आज तो कोई रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर करी, नहीं हाँ साबूदाना तो टेस्टी रेसिपी वो तो है ही है, एक अच्छी रेसिपी। तो चलिए अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि कोशिश मेरी पूरी रहती कि मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों अब मिलूंगी मैं आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड।